Good morning बच्चों, welcome to the class. Today I am going to teach you notice. How to attempt notice in term 1 exam. तो नोटिस 3 नंबर का आता है पेपर में और इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो हम क्लास में कर भी चुके हैं। इसका फॉर्मेट जो होता है, इसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखना होता है, को जो नोटिस निकाल रहा है उसका नाम हम वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नोटिस लिखते हैं कैपिटल लेटर में NOTICE। इसके बाद नोटिस किस बात पे दिया गया है वो सब्जेक्ट लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं। जैसे एनुअल डे पर नोटिस है तो सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे या फिर एनुअल डे। इसके बाद हम लिखते हैं डेट, जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की हम डेट लिखते हैं। इसके बाद बॉडी लिखते हैं नोटिस की। बॉडी में हम W वर्ड्स का, W से जो स्टार्ट होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इनका हम इनके बारे में जवाब देते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है। नोटिस को कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में नहीं लिखते। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, सेकंड पर्सन का मतलब यू। हमेशा नोटिस थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। बॉडी के नीचे हम लिखते हैं सिग्नेचर और सिग्नेचर के बाद हम लिखते हैं डेजिग्नेशन। और ये जितना भी है इसका फॉर्मेट को हम एक बॉक्स में बनाते हैं। पहले बॉक्स ओपन करते हैं, सारा मैटर लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, देन नोटिस, देन टॉपिक। लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर नेम जो आप सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद डेजिग्नेशन एंड फुल नेम लिखते हैं। ये सारा फॉर्मेट लिखने के बाद हम उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। ठीक है। और ये पूरा मैटर 50 वर्ड्स में होना चाहिए। एक नोटिस इज़ अ रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ और अनाउंसमेंट टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। जब हमें ज़्यादा लोगों को कोई बात बतानी होती है या कुछ अनाउंस करना होता है तो हम नोटिस लिखते हैं। ये क्या है, फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी लैंग्वेज, टोन, स्टाइल भी फॉर्मल होना चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पर्सन में हमेशा हम बात करते हैं और जो हमारा फॉर्मेट है उसी के अंदर हम इसको लिखते हैं और पैसिव वॉइस का हम यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटे और सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है। किसी को हम इसमें एड्रेस नहीं करते। फॉर्मेट में हम देख रहे हैं पूरा नोटिस की वर्ड लिमिट है 50 वर्ड। तो चलिए चलते हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। नोटिस लिखने के लिए नहीं आएगा आपको बच्चों, सिर्फ आपको नोटिस में आपको बताने हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन दिया होगा, एक आंसर दिए होंगे, 4 में से एक को सेलेक्ट करके उस गोले को फिल कर देना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। ए नोटिस कैन ओनली बी अबाउट डैश, अ मीटिंग, एन इवेंट, एन एक्सकर्जन, ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर है, जल्दी से बताएंगे। अ नोटिस कैन ओनली बी अबाउट, किसी मीटिंग के बारे में होगा, किसी टूर के बारे में होगा, किसी फंक्शन के बारे में होगा, इवेंट के बारे में होगा। किसके बारे में होता है, या ऑल ऑफ दीज, सबके लिए होगा, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, सब बच्चों को 1 नंबर मिल गया जिन्होंने बोला, शाबाश। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनेंगे। अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड एज, जो हम लिख करके बताते हैं, जो हम प्रिंटेड अनाउंसमेंट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। नंबर A नोटिस, नंबर B एडवर्टीजमेंट, नंबर C इन्विटेशन एंड D लेटर, क्या बोलते हैं, नोटिस। बहुत अच्छा, शाबाश। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज और ओकेज़न। क्या है, माध्यम क्या है अपनी बात को अच्छे से सबको बताने का, कौन सा अच्छा माध्यम है, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर और लेटर। क्या है, नोटिस। तो थर्ड का बी हो गया, नोटिस। तो बच्चों देख रहे हो आप कितने आसान है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो आप पेपर में बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज पॉइंट्स नीड नॉट बी मैंशनड इन अ नोटिस। नोटिस में हम क्या नहीं लिखते। नंबर A नेम, B एड्रेस ऑफ द कंपनी, C एज, D डेट।
क्या नहीं लिखते? वेरी गुड, बहुत अच्छा। एज हम नहीं लिखते और ना ही हम एड्रेस लिखते हैं नोटिस में, और ना ही हम कंपनी का नाम तो लिखते हैं, जो इशूइंग अथॉरिटी होती है वो तो लिखते हैं, लेकिन अपना एड्रेस नहीं लिखते, और ना ही हम डियर सर, डियर मैडम ये भी नहीं लिखते, है ना। तो ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 4th का सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ द फर्स्ट थिंग मैंशनड इन अ नोटिस। सबसे पहले हम नोटिस में क्या लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट, सी नोटिस, डी नोटिस डिटेल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बी डेट, सी नोटिस एंड डी नोटिस डिटेल्स। ए, बहुत बढ़िया, शाबाश, 2 बच्चों ने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द डेट मैंशनड इन अ नोटिस। नोटिस में डेट कहाँ पर लिखते हैं? टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। कहाँ पे लिखते हैं? टॉप लेफ्ट। आंसर हो गया टॉप लेफ्ट। जब हम उसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं, नोटिस लिख देते हैं, हेडिंग टॉपिक लिख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम डेट को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज़ द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी मेंशन। अथॉरिटी जो निकालती है उसका डेजिग्नेशन हम कहाँ पे लिखते हैं? टॉप लेफ्ट, बी टॉप राइट, सी बॉटम लेफ्ट, डी बॉटम राइट। कहाँ लिखते हैं? बॉटम लेफ्ट। जो भी हम लिखते हैं लेफ़्ट अलाइंड ही लिखते हैं। तो लेफ़्ट में हम सबसे पहले सिग्नेचर करते हैं, उसके नीचे नाम लिखते हैं और फिर डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो आंसर हो गया 7 का सी, बॉटम लेफ्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज डिटेल्स इज़ नॉट मैंशनड इन द मेन नोटिस। नोटिस में क्या नहीं लिखते? नोट लगाया था ना, नोट को हम गोला लगा लेते हैं। तो टाइम, डेट, वेन्यू, नेम ऑफ द स्पीकर, क्या नहीं लिखते? स्पीकर, स्पीकर का नाम हम उसमें नहीं लिखते। सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। 8th का हो गया डी। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ नोटिस में बी इशूड ओनली बाय द डैश। क्वेश्चन नंबर 9, अ नोटिस में बी इशूड ओनली बाय द डैश डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। किस पर्पस के लिए हम लिखते हैं? कौन लिख सकता है इस नोटिस को? पियोन लिख सकता है क्या, जो चपरासी होता है? क्लर्क लिख सकता है, इसके बाद टाइपिस्ट लिख सकता है, या फिर ऑफिसर? कौन लिखता है नोटिस, कौन लगाएगा? ऑफिसर। एक बच्चे ने रिप्लाई किया, वेरी गुड। 9 का आंसर आ गया डी। ठीक है, जो बड़ी पोस्ट पे होता है वही नोटिस लगा सकता है, जो ऑथराइज्ड होता है, जो मालिक होता है वही नोटिस लगा सकता है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, द कंटेंट ऑफ नोटिस मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस है ना, कि ये जो हम लिखते हैं ये सब हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो 10th का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड लिमिट फॉर नोटिस राइटिंग शुड नॉट एक्सीड। द वर्ड लिमिट फॉर नोटिस राइटिंग शुड नॉट एक्सीड। नॉट कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। आपको आंसर पता ही है, जहाँ पे 50 देखेंगे। वेरी गुड, 11th का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12, द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट शुड इंक्लूड। नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में क्या क्या होता है, जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। तो सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेट, राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी बातें होनी चाहिए थी, तो हमें ये सारी बातें याद कर लेनी है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, ए नोटिस राइटिंग फॉर्मेट शुड इंक्लूड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेट, राइटर्स नेम विद डेजिग्नेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपने अभी बताया, तो 12 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुंच गए हैं। नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन। जो गवर्नमेंट इशू निकालती है, वो जो नोटिस निकालती है वो कहाँ पे निकलते हैं? मैगजीन में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में या पोस्टर में? कहाँ पे निकलते हैं वो? न्यूज़पेपर में। जो गवर्नमेंट निकालती है वो पूरे इंडिया के लिए होता है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए होता है, तो वो न्यूज़पेपर में निकालती है। तो 13th का हो गया बी। 13th का आंसर हो गया बी। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, अ नोटिस इज़ अ डैश मीन ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, कौन सा मीन है कम्युनिकेशन का? फॉर्मल, वर्बल,
इनफॉर्मल और ओरल। पहले ही मैंने बताया था नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन था ए नोटिस इज़ अ डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आंसर हो गया फॉर्मल। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। द पर्पस ऑफ ए नोटिस इज़ टू। नोटिस का क्या पर्पस होता है? तो नोटिस का पर्पस क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, बी अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। पता लग गया, नोटिस हम बताते हैं खास किस्म के लोगों को बताने के लिए, जैसे आपके स्कूल में लगता है तो बच्चों को बताने के लिए या टीचर्स को बताने के लिए नोटिस लगाया जाता है। आंसर हो गया 15th का बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी। कैसी होनी चाहिए? द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी बिलो द डेट, बिटवीन डेट एंड राइटर सिग्नेचर, बिटवीन टाइटल एंड डेट, आफ्टर द हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस। तो क्या होनी चाहिए? डेट, और पहले डेट लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर नीचे सिग्नेचर करते हैं, है ना। तो किसके बीच में होनी चाहिए? बिटवीन डेट एंड राइटर सिग्नेचर। तो 16th का हो गया बी। आसान लग रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा? बस थोड़ा सा और है, 20 नंबर का आज हम टेस्ट ले रहे हैं, फिर 2 फॉर्मेट दिखाएंगे, उनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है नोटिस आर जनरली मेंट टू बी पुट ऑन। नोटिस जनरली कहाँ पे लगाया जाता है? स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स, मैगजीन कवर्स, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज। क्या बने होते हैं? बुलेटिन बोर्ड्स बने होते हैं, तो आंसर हो गया ए, स्पेसिफिक बुलेटिन बोर्ड्स। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोटिस। नोटिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैसा होना चाहिए नोटिस? इट इज़ रिटन इन सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, बी इट इज़ ऑलवेज ब्रीफ, सी इट इज़ रिटन टू द पॉइंट, डी ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। तो आंसर हो गया 18th का डी, क्योंकि जो नोटिस है मैंने शुरू में ही बताया था सिंपल होना चाहिए, इसमें फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं, छोटा लिखते हैं, 50 वर्ड की लिमिट है ना, तो ब्रीफ। ठीक है, इट इज़ रिटन टू द पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अ नोटिस कैन बी गिवन इन द कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर एज। न्यूज़पेपर में जो दिया होता है नोटिस, वो कैसे दिया होता है? एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल, पोस्टर, डी न्यूज़पेपर कॉलम। कैसे दिया होता है वो? एडवर्टीजमेंट में। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में येलो कलर के, ब्लैक कलर के कहीं कहीं पर पे आते हैं, तो वो होता है एडवर्टीजमेंट फॉर्म में होता है, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, है ना, ये सब नोटिस है, तो एडवर्टीजमेंट। यानी कि 19th हो गया, 19 का हो गया ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए नोटिस शुड बी रिटन इन ए फर्स्ट पर्सन, बी सेकेंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, डी नन ऑफ द अबव। थर्ड पर्सन। वेरी नाइस। अभी हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, तो 20 का हो गया सी। तो बच्चों अगर हम पूरी वीडियो को, पूरी क्लास को हम ध्यान से सुनते हैं तो आपने देखा हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं हो पाती। चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें एक नोटिस आपको लिख करके दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आपको फिलअप करना है। फिलअप करने का मतलब है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है कि क्या आपको लिखना है। तो जैसे ऊपर लिखा है इसने नोटिस, फिर डेट डाल दिया, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट अ डैश इन द डैश इट हैज़ अ डैश इन इट, द प्लास्टिक बैग इज़ रेड इन कलर। तो ये जो नोटिस होता है, जब कोई चीज़ खो जाती है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये किसका नोटिस हो गया? जैसे लॉस्ट एंड फाउंड का, या तो हमें मिला या हमारा कुछ खो गया। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें कुछ मिला, तो ऊपर लिख देंगे फाउंड। ठीक है, फाउंड। अगर हम वहाँ पे दिया होता है लॉस्ट एंड फाउंड, तो हम लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग ये भी बन सकता है। तो पहले का आंसर हो गया आपका फाउंड। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट अ डैश, कि एक चीज़ पाई गई, इन द डैश इट हैज़ अ डैश। आगे दिया हुआ है द प्लास्टिक बैग, तो मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिक बैग ही मिला आपको, है ना। तो प्लास्टिक बैग इज़ फाउंड, प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड, प्लास्टिक बैग टू फाइंड
प्लास्टिक बैग इज़ प्रेजेंट, उसको मिल चुका है, तो हम लिखेंगे दैट अ प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड। तो आंसर हो गया सेकंड का बी। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसका तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स था, इन द डैश कहाँ पे मिला मतलब, तो सी का जो हमें दिया हुआ है ग्राउंड, नेबरहुड पार्क, नेबरहुड गार्डन, रोड, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं, हम क्या लिखा था, इट वॉज फाउंड ऑन February 27 एट अराउंड 6 PM नियर द फाउंटेन इन द पार्क। तो कहाँ पे मिला ये, नेबरहुड पार्क में। तो इसका आंसर हो गया बेटा, का हो गया आंसर बी, सेकंड पार्ट। लास्ट जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है लास्ट, इसमें पूछा था कि जो हमें नोटिस मिला है, इट हैज़ डैश इन इट, इसके अंदर ये था, तो इसके अंदर क्या क्या था, फ्यू क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा है कि नोटिस बोर्ड पर लिखाना है आपको कि आपको कोई डॉक्यूमेंट मिला, तो इसमें आ रहा है ना डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट एंड सम कैश, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आपको, तो क्वेश्चन देख करके आप लिख दोगे डी का थर्ड, फ्यू डॉक्यूमेंट, थर्ड, डी का हो गया थर्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आप अपने आप से करेंगे, जो मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे स्क्रीन पर देख करके आप नोट करेंगे क्वेश्चन को और इसको पूरा करेंगे। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से आज हमने 22 क्वेश्चन किए, तो इस टेस्ट के नंबर आप अपनी कॉपी में 20 में से लगाएंगे, 2 ऑप्शनल थे यानी कि 2 क्वेश्चन की चॉइस थी। तो थैंक यू बेटा, होपफुल कि नोटिस आपको अच्छे से समझ आया होगा। नोटिस अब आप आसानी से नोटिस पर कोई MCQs आएंगे तो पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस सारे को आप अपनी कॉपी में नोट करें, बार बार रिवाइज़ करें, और वीडियो अगर हेल्पफुल है, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।